बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, कभी ऐसा हुआ है कि भजन सुमिरन करने बैठे और कुछ ही देर में आंखें भारी होने लगी, सिर झुकने लगा और धीरे धीरे नींद आ गई? अगर ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह बहुत से साधकों के साथ होता है। लेकिन सवाल यह उठता है, जब मोबाइल देखने या किसी मनोरंजक कार्य में घंटों तक जाग सकते हैं, तो भजन के समय ही नींद क्यों आती है? संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए बेहद उपयोगी बातें साझा की गई हैं। और हाँ, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही सत्संग विचार आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि जिसमें प्रीति होती है वहीं मन लगता है। मन बहुत चंचल है। जब गप्पे मारते हैं, झगड़ते हैं या स्वादिष्ट भोजन सामने होता है तो नींद नहीं आती। लेकिन भजन सुमिरन के समय बहाने बनने लगते हैं, अभी थके हुए हैं, कल कर लेंगे। असल में मन को जो पसंद होता है उसमें नींद नहीं आती। समाचार सुनना, घूमना, फिल्में देखना, इन सब में जागरण रहता है, क्योंकि ये मन की इच्छाओं के अनुरूप हैं। लेकिन भजन सुमिरन मन की तृष्णाओं के विरुद्ध है, इसलिए यह उसे कठिन लगता है। मन भोग और माया की ओर आकर्षित होता है, और यदि वह नियंत्रण में न हो तो कभी भी हमें प्रभु से जुड़ने नहीं देगा। बाबा जी कहते हैं, मन अगर वश में आ जाए तो सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन अगर उसका गुलाम बन गए तो सबसे बड़ा शत्रु। मन हमें माया के जाल में उलझाए रखता है। इच्छाएं पूरी भी हों तब भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन की भूख कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए भजन सुमिरन में प्रीति जगाने के लिए जिद और अभ्यास की जरूरत होती है। जब प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, सद्गुरु के दर्शन की तड़प बढ़ती है, तो नींद नहीं आती। जब समझ आ जाती है कि बाहरी दुनिया झूठी है, सिर्फ मालिक का प्रेम ही सच्चा है और वह प्रेम अंदर जाकर ही मिलेगा, तब आत्मा परमात्मा से मिलने की राह पर चल पड़ती है। बाबा जी समझाते हैं कि जैसे जरूरतमंद व्यक्ति धन कमाने के लिए ओवरटाइम करता है, वैसे ही प्रभु प्रेमी साधक भी भजन में अधिक समय देना चाहता है। लेकिन यह स्थिति अपने आप नहीं आती, पहले मन से लड़ना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है, भजन सुमिरन को प्राथमिकता देनी पड़ती है। जब प्रेम जागता है तब एहसास होता है कि हम कितना समय व्यर्थ गवा रहे थे और यह अनमोल जीवन प्रभु के भजन में लगाना चाहिए। जब यह अवस्था आ जाती है तब न सिर्फ नींद, बल्कि वे सारी बुरी आदतें जिनके कभी हम गुलाम थे, हमारी गुलाम बन जाती हैं। फिर मन में केवल एक ही बात रहती है, ना ही खान पान ते भावे है, ना ही कोमल वसन सुहावे है। सब विषय लगे ये खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कितनी सुंदर बात है। वह प्रेम, वह रिश्ता मालिक से इतना प्यारा लगने लगता है कि बस मन करता है भजन सुमिरन में बैठ जाएं। बाबा जी बार बार समझाते हैं, बातें नहीं करनी, आत्मिक उन्नति का मार्ग अपनाना है। बड़े महाराज जी कहते थे, तुम आओ तो सही, अपनी ताकतें और अवगुण लेकर आओ, मालिक खुद संभालेंगे। बस भजन सुमिरन में समय दो। संगत जी, जो कभी माया के गुलाम थे, जब उन्होंने इस भजन रूपी अमृत का स्वाद चखा तो वे संसार के सुख दुख से परे उठ गए। बाबा जी कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को यह नहीं समझा सकती कि वह उससे कितना प्रेम करती है, वैसे ही प्रभु प्रेम शब्दों से परे है। यह प्रेम अनुभूति का विषय है। भजन सुमिरन की शक्ति वही जान सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। यह तो गूंगे का गुड़ है, जिसने इसका स्वाद चखा वही जानता है। इस प्रेम और आनंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, नींद तो बहुत छोटी चीज है, जब रस आने लगेगा तब नींद में भी सुमिरन चलता रहेगा। बस कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। मन कहेगा, अभी सो जाओ, पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं। यह सांसें बहुत कीमती हैं। अच्छे अभ्यासी बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें भी नींद आती थी, कभी मुंह पर पानी डाला, कभी खुद को थप्पड़ मारा,
कभी थोड़ा टहल लिए, लेकिन हार नहीं मानी। यही भजन सुमिरन का नियम है। मन की मान ली तो हार गए, लेकिन ठान लिया तो जीत पक्की है। क्योंकि प्रभु को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखिए, बाबा जी हमारी हर छोटी कोशिश को देख रहे हैं और हर हिम्मत के बदले हमें दोगुनी ताकत देंगे। बस कदम बढ़ाते रहिए। बाबा जी समझाते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। जब हम सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, तो मन उस शुद्ध वातावरण में अधिक देर तक नहीं टिकना चाहता। यह संसार के विकारों और तामसिकता में इतना उलझ चुका है कि जब भी हम भक्ति में डूबना चाहते हैं, यह हमें रोकने के लिए नींद जैसी रुकावटें पैदा कर देता है। तो आइए समझते हैं कि भजन में नींद क्यों आती है और इससे कैसे बचा जाए। संगत जी, आपने देखा होगा कि कई बार भजन सुमिरन के दौरान झपकी आ जाती है। किसी ने एक बार बाबा जी के सामने अपनी समस्या रखी तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप पूरी नींद लेते हैं? असल में झपकी लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मदद करने वाली एक खास चीज है, सिमरन की साधना। संगत जी, सिमरन का मुख्य उद्देश्य हमारे चंचल मन को संभालना है। यह मन हमें हर तरफ भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम इसे सिमरन में लगा देते हैं तो यह धीरे धीरे एक दिशा में स्थिर होने लगता है। ध्यान रखें, सिमरन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक पल में हमें परमात्मा तक पहुंचा दे। इसका काम केवल मन को व्यस्त रखना है, ताकि यह इधर उधर की दुनिया में भटकने के बजाय एक ही केंद्र पर टिका रहे। संगत जी, सिमरन हमें उच्चतम आध्यात्मिक स्तरों तक नहीं ले जाता। यह अधिकतम हमें एस्ट्रल प्लेन तक ले जा सकता है। सिमरन मात्र एक साधन है जो हमें भौतिक स्तर पर मदद करता है। यह एक सीढ़ी की तरह है जो हमें ऊपर चढ़ने में सहायता देती है। गुरु महाराज हमें जो शब्द देते हैं वे साधारण शब्द नहीं होते, वे चार्ज किए गए शब्द होते हैं। जब तक हम इन्हें नियमित रूप से नहीं दोहराते, तब तक हमें इनकी असली शक्ति का आभास नहीं होता। संगत जी, हमें यह समझना होगा कि हर भाषा, हर शब्द केवल ध्वनियां हैं। इनका अर्थ तभी बनता है जब हम इन्हें किसी विचार, भावना या अनुभव से जोड़ते हैं। जब हम किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे भीतर गहरे प्रभाव छोड़ता है। संत हमें जो मंत्र देते हैं वे किसी साधारण भाषा के शब्द नहीं होते, बल्कि उनके साथ गहरे आध्यात्मिक अनुभव जुड़े होते हैं। संगत जी, मन एक आदतों का गुलाम है। अगर हम इसे इधर उधर भटकने की आदत डालेंगे तो यह हमेशा भटकेगा, लेकिन अगर हम इसे सिमरन करने की आदत डाल दें तो यह अपने आप सिमरन करने लगेगा। जब सिमरन आदत में आ जाता है तो फिर चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों, हमारा अवचेतन मन सिमरन करता रहेगा। संगत जी, कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान के दौरान झपकी आना बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिमरन की आदत पड़ जाए तो यह नींद में भी चलता रहता है। यह तो आध्यात्मिक अभ्यास का एक हिस्सा है। कई महापुरुषों ने बताया है कि जब वे सिमरन करते करते सो जाते थे तो उनके मन में वही नाम चलता रहता था। अगर हम रोज इस अभ्यास को अपनाएं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आधी रात को भी हमारी आत्मा सिमरन में मगन होगी। संगत जी, आइए अब समझते हैं कि भजन के समय नींद आने के प्रमुख कारण क्या हैं। संगत जी, हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया होगा कि भजन सुमिरन के समय अचानक भारीपन महसूस होने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं और मन कहता है थोड़ी देर सो लेते हैं, बाद में कर लेंगे। लेकिन यही मन जब किसी मनोरंजक चीज में लीन होता है तो घंटों जागता रहता है। यह अंतर क्यों है? इसका जवाब हमारी आदतें, जीवन शैली और मन की प्रवृत्तियों में छुपा हुआ है। एक, मानसिक और शारीरिक थकान। हमने देखा होगा कि कोई ऑफिस या दुकान में पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब घर लौटता है तो उसे बहुत नींद आती है। लेकिन अगर किसी को फिल्म देखने या दोस्तों से बातें करने में आनंद आता है तो वह चाहे कितना भी थका हो, जागकर मजे से समय बिताता है। यही हाल भजन का भी है। जब तक मन उसमें आनंद नहीं लेता
तब तक शरीर की थकान हावी रहती है। इसलिए सही समय चुनें। भजन सुमिरन का समय ऐसा रखें जब शरीर और मन ऊर्जावान हो, जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 एम या दिन में कोई ऊर्जावान समय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय शरीर और मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध और ऊर्जावान होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस बिस्तर पर सो रहे थे वहां से तुरंत उठ जाएं। जैसे ही जागें, तुरंत रजाई या कंबल हटा दें और खुद को सक्रिय करें, क्योंकि ये आपको फिर से आलस्य में डाल सकते हैं। अगर इनकी गर्माहट में ही बैठे रह गए तो भजन सुमिरन करना तो दूर, नींद आपको फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेगी। इसलिए बिना देर किए सीधा खड़े हो जाएं और पूरी जागरूकता के साथ भजन में लग जाएं। भजन करते समय सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और किसी हल्के सहारे का उपयोग करें। शरीर को थोड़ा जगाएं। यदि रात में भजन कर रही हैं और बहुत नींद आ रही है तो हल्का स्ट्रेचिंग करें, ठंडे पानी से चेहरा धोएं, कुछ देर टहल लें। इससे शरीर में स्फूर्ति आएगी। शरीर को नींद की ट्रेनिंग दें। जिस तरह रोजाना एक समय पर सोने से शरीर उस समय खुद ही नींद लेने लगता है, वैसे ही रोजाना एक नियत समय पर भजन करने से मन और शरीर उस समय के लिए तैयार होने लगेंगे। 2. आलस्य और तामसिकता। संगत जी, तामसिक भोजन, भारी, तैलीय, मसालेदार खाना और निष्क्रिय जीवन शैली हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं। इससे शरीर सुस्त और भारी महसूस करता है, जिससे भजन के समय नींद जल्दी आ जाती है। इसलिए सात्विक भोजन करें, हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक आहार लें, जिससे शरीर ऊर्जावान बना रहे। भजन से पहले भोजन न करें। भोजन और भजन के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर रखें। शरीर को सक्रिय रखें। दिन में थोड़ा व्यायाम या टहलना जरूरी है, ताकि शरीर ऊर्जावान बना रहे। भजन से पहले कुछ प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका करें। इससे शरीर और दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे नींद नहीं आएगी। 3. अधूरी नींद और आरामदायक माहौल। संगत जी, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो जैसे ही आप शांत वातावरण में बैठेंगे, नींद घेर लेगी। विशेषकर जब भजन करते समय शरीर बहुत आरामदायक स्थिति में हो तो नींद आना स्वाभाविक है। इसलिए नींद पूरी करें। दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लें। आरामदायक स्थिति से बचें। बहुत गद्देदार कुर्सी या बिस्तर पर बैठने के बजाय सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जमीन पर चटाई या आसान पर बैठना ज्यादा उपयुक्त रहता है। आंखें खुली रखने की आदत डालें। यदि बार बार नींद आ रही हो तो शुरुआत में भजन आंखें खुली रखकर करें और मंत्रोच्चार जोर से करें। 4. मन की अस्थिरता और एकाग्रता की कमी। संगत जी, जब मन दुनिया की चिंताओं, विचारों और इच्छाओं में उलझा होता है तो वह अचानक भजन में केंद्रित नहीं हो पाता। इससे भजन के समय नींद, ऊब और अनमनेपन की भावना आती है। गहरी सांस लें, कुछ क्षण शांति से बैठें, फिर धीरे धीरे सुमिरन शुरू करें। इसलिए मन को धीरे धीरे जोड़ें। सीधा ध्यान भजन पर न लगाएं। पहले सत्संग सुनें, प्रभु का नाम सोचें, फिर भजन करें। अगर संभव हो तो संगत के साथ सत्संग या कीर्तन करें। एक साथ भजन करने से ऊर्जा बनी रहती है और नींद नहीं आती। कुछ भजन धीमे होते हैं, जिनमें नींद जल्दी आ सकती है। इसलिए कभी कभी जोश से भरे भजन, जैसे सत्संग के कीर्तन, गाएं। सोचें कि यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार धन कमाने के लिए जागकर काम करना जरूरी लगता है, वैसे ही आत्मा के पोषण के लिए भजन करना भी सर्वोपरि माने। बाबा जी समझाते हैं कि जब भजन में मन और हृदय का पूर्ण रूप से समर्पण होगा, तब नींद आनी बंद हो जाएगी। भजन को मजबूरी न समझें, प्रेम से करें। 5. पेट साफ न होने पर भी नींद आना। संगत जी, यदि पेट साफ नहीं है, गैस बनी हुई है या अपच हो रही है,
तो शरीर भारी महसूस करता है और सुस्ती आ जाती है। इसलिए भोजन संयमित रखें। रात में भारी या बहुत देर से भोजन करने से बचें। सुबह पेट साफ करें। सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं। हल्का व्यायाम करें। भोजन के बाद तुरंत न बैठें। भोजन करने के तुरंत बाद भजन या ध्यान करने से नींद आना स्वाभाविक है, इसलिए 2 से 3 घंटे का अंतर रखें। संगत जी, नींद का आना केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन की प्राथमिकताओं और इच्छाओं पर भी निर्भर करता है। बाबा जी समझाते हैं कि जिसमें प्रेम होता है वहीं मन लगता है। यदि हमारे भीतर प्रभु से मिलने की सच्ची तड़प होगी तो नींद जैसी चीज हमें नहीं रोक पाएगी। याद रखें, भजन के समय नींद आना कोई समस्या नहीं, लेकिन उसे दूर करने की कोशिश न करना जरूर एक समस्या है। बाबा जी कहते हैं, बस आओ तो सही, थोड़ा समय तो दो, फिर मालिक सब संभाल लेंगे। बाबा जी समझाते हैं कि नींद एक परीक्षा है। जब साधक भजन करते हैं तो मन और माया उन्हें रोकने के लिए बहाने बनाते हैं, कभी थकान, कभी आलस्य, कभी अनमनेपन का बहाना। लेकिन जो साधक धैर्य और निष्ठा से अभ्यास करता है वह धीरे धीरे इस परीक्षा को पार कर लेता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, समता में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो और फल की चिंता मत करो। यहाँ भी यही नियम लागू होता है। भजन सुमिरन को अभ्यास और निष्ठा से करें, फलस्वरूप मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा और नींद की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी नींद आए तो उससे समझौता करने के बजाय पूरी ताकत से उसका मुकाबला करें, उसी तरह जैसे हम किसी दुष्ट शत्रु से लड़ते हैं। इसे हल्के में न लें, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ इससे संघर्ष करें। एक संत ने अपना अनुभव साझा किया था कि जब उन्हें भजन के समय बहुत ज्यादा नींद आती थी तो वे इसका हल निकालने के लिए हमेशा अपने पास पानी भरकर रखते थे। जैसे ही उनींदापन महसूस होता, तुरंत पानी के छींटे मारकर खुद को सतर्क कर लेते। एक बार तो अत्यधिक ठंड में जब नींद हावी होने लगी तो उन्होंने ठंडे पानी से अपना चेहरा और हाथ धो लिए। शरीर कांप उठा, लेकिन मन तुरंत जागरूक हो गया और भजन में पूरी तरह लग गया। यह हमें सिखाता है कि यदि हमें भजन करना है तो किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी। कभी जोर से नाम जपना पड़ सकता है, कभी थोड़ा टहलना पड़ सकता है, तो कभी ठंडे पानी का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें, अगर हम मन की सुस्ती को हराने के लिए खुद को तैयार कर लें तो धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और फिर भजन सुमिरन में ऐसा रस आने लगेगा कि नींद अपने आप कोसों दूर भाग जाएगी। संगत जी, बाबा जी बार बार समझाते हैं कि जब तक मन सिमरन को अपना स्वभाव नहीं बना लेता तब तक इसे जबरदस्ती करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो फिर यह अपने आप होता रहेगा। जब नींद में भी सिमरन चलता रहेगा तब समझिए कि सच्ची प्रगति शुरू हो गई है। इसलिए संगत जी, हिम्मत न हारें। मन को सिमरन की आदत डालें, झपकी आए तो भी सुमिरन को न छोड़े। याद रखें, गुरु महाराज हमारे हर प्रयास को देख रहे हैं। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वह हमें 10 गुना बल देकर आगे बढ़ाते हैं। बस अपना सिमरन जारी रखें और प्रेम से गुरु के चरणों में लगे रहें। संगत जी, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा उपाय आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में ऐसे ही लाभदायक सत्संग विचार आप तक पहुंचते रहें। राधा स्वामी जी।